तो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो लेके आप लोगों के लिए। तो कई बच्चे मुझे कह रहे थे कि फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आइए जो कि पूरा विषय और पूरे सब्जेक्ट किस तरह से हो। ठीक है, तो मैं लेके आ चुका हूँ। ये देखिए पूरा फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए फिजिक्स का जो है पूरा फार्मूला मैंने लिख डाला है। ये देखिए, अगर आप मैं बोलता हूँ अगर फिजिक्स में आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, तो मैं बोल रहा हूँ एक दो तीन तीन चैप्टर से आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कूलॉम का नियम, ठीक है, और ये देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या और विद्युत ध्रुव आघूर्ण का, ठीक है, और ये देखो ऐसे इसका यदि दोनों आवेशित कणों के परस्पर सब काट कर हटा दिया जाए तो उन सभी आवेशों की मात्रा समान हो जाती है। ठीक है, Q1 बराबर Q2 बराबर Q1 प्लस Q2 बटे 2। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इतने मैंने पूरे लिख डाले हैं। ठीक है, मेरे पास इतने फार्मूले हैं कि भाई तुम लोग सोच नहीं सकते हो, इतना मैंने पूरा लिख डाला आप लोग के लिए। अगर तुम लोग यार कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो इतना कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, देख रहे हो भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लो तुम फार्मूले का। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का मैंने, ये देखो भाई फार्मूला तुम दो तीन याद करके लो। अगर तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा भी देखे होगे ना तो फार्मूले के साथ लगा लोगे। ये देखो मैंने क्वेश्चन हल भी किए हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल था। ठीक है, तो मैं तुम लोग को पहले ले चलता हूँ फिजिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जो कि तुम लोग अगर लर्न कर लेते हो। ये देखो मैंने 20 वाली कॉपी बनाई है छोटी सी, जिसमें मैंने शॉर्ट मतलब शॉर्ट्स शॉर्ट जो है मैंने कॉपी बनाई है, उसमें से मैं जो है फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ना कि पूरे मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, ना ही तो क्वेश्चन बैंक से पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन बैंक देखो पढ़ा है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी 12th में हूँ भाई, लेकिन मैं क्वेश्चन बैंक को तभी उठा रहा हूँ जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे ढूंढनी हो। ठीक है, और मैंने पूरी चैप्टर में से, ठीक है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक ले चुका हूँ कि भाई समझो कि मतलब इतने में से अगर तुमको कुछ भी नहीं आता है बोले तो कुछ भी बोले तो मतलब 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, 70 मार्क का अगर तुम इतने भी पढ़ लेते हो, मैं 100% श्योर के साथ कह रहा हूँ 55 से 50 नंबर भाई कहीं नहीं गया। मैं बैक बेंचर के लिए हूँ, जो टॉपर भाई वो तो शुरू से पढ़ा है। ठीक है, ये बैक बेंचर के लिए वीडियो है। ठीक है, जो भाई कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको काम था या पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, उसके लिए भाई ये वीडियो है। ठीक है, ये देखो मैंने शॉर्ट टाइप का, देखो एक मिनट, देखो भाई बोले दो, ये देखो इतनी 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 मतलब इतनी छोटी जो आपको लर्न करना है। ठीक है, अभी फिजिक्स का पेपर सबसे लास्ट में है, तो हम लोग को क्या टॉपिक है, ये देखो तुम ऐसे टॉपिक लिखते जाओ या तो स्क्रीन शॉट लेते जाओ। देखो आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और दिखाता हूँ कूलाम का नियम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हारे आने ही आने वाली है। ठीक है, और देखो कूलाम का नियम का पूरा डिफिनेशन किया हो कैसे कार्य विधि। ठीक है, और देखो विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, और देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और आ जाओ स्क्रीनशॉट लेते जाओ, परिणामी तीव्रता, ठीक है, गॉस का परिमेय, ये भी देखो फिजिक्स में पूछ देता है भाई। इतने हल करके मैंने किए हैं ना भाई, तुम अगर एक टॉपिक भी लिख लो बाद में अपने तरीके से भाषा अपने सब्जेक्ट में से खो सकते हो। ठीक है, मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दिया हूँ कि भाई इसमें से आने ही आने हैं। पहले चैप्टर का देखो खत्म, आप दूसरा चैप्टर आ जाओ, विद्युत विभव। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन के साथ विद्युत विभव अंतर। ठीक है, ये पूरी परिभाषा इतने में से तो आएगा ही भाई, 55 नंबर आराम से। संधारिता देखो पूछता है। ठीक है, ये देखो, और समांतर प्लेट संधारिता में धारिता। ठीक है, ये देखो पूरा मैंने किया है। और देखो ये देखो पूरा भाई, तुम इतना अगर टॉपिक पढ़ लेते हो, विद्युत प्रवणता पूरा फार्मूले के साथ। ठीक है, ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम तो जानते ही हो। और ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि ये पूछा था प्री बोर्ड में, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम। ठीक है, देखो दूसरा नियम,
ये भाई स्क्रीन शॉट लेते जाओ, ठीक है। वीट स्टेज से तू, ये देखो भी आया था, ठीक है। इस पे वो क्वेश्चन बना था जो, उसको भी मैं क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है। और ये देखो बायो सवार्ड का नियम, ये भी देखो इसमें आया था प्री बोर्ड में। ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हो कि शॉर्ट तुम अगर सब्जेक्ट बना लेते हो तो इसमें से अगर तुम याद करते हो तो भाई तुम 55 नंबर तुम्हारा कहीं ना गया। 55 छोड़ो भाई, 60 तक पहुंच सकते हो अगर तुम्हें बनाना आता है। फ्लेमिंग के हाथ का नियम देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, ठीक है। फैराडे का देखो, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। द्वितीय नियम, ठीक है। और देखो अन्योन प्रेरण गुणांक, लेंज का नियम, ट्रांसफार्मर के प्रकार, उच्च ट्रांसफार्मर, ठीक है। अपचायी ट्रांसफार्मर, कार्यविधि इसके, ठीक है। और ये देखो भाई स्क्रीनशॉट लेते जाओ वीडियो रोक के। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, ट्रांसफार्मर की क्षमता। और देखो पतले लेंस के लिए आवर्त का नियम, ठीक है। और ये देखो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और देखो क्रांतिक कोण, पूर्व आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। लेंज का रेखीय आवर्धन, प्रिज्म का सूत्र का निगमन। भाई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ पूरा सब्जेक्ट्स में। देखो हाइगेंस के द्वितीय नियमों के आधार पर, ठीक है। ये देखो भाई देख रहे हो भाई, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हो ना भाई। इसमें से अगर तुम पढ़ लोगे ना, दिल्ली आवृत्ति, समस्थापिका, संभारिका, ये देखो इतना एकदम से तुम्हें सर लोग बताएंगे। सब न्यूट्रल, इतने भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ भाई, कोई काट नहीं सकता भाई। ये पूरा पेपर देखो हल करके रखा हूँ पेपर का। ये देखो इतनी कॉपियाँ पड़ी है, ये देखो पूरा इतना सटीक मैं बता रहा हूँ। 55 नंबर तुम्हारा, मान लो 70 में से तुम्हारा 55 नंबर कहीं रह गया भाई। फिजिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ। और मतलब 70 अगर, और तुम्हारा देखो अगर केमिस्ट्री का भी चाहते हो तो मैं केमिस्ट्री का बना दूंगा। उसमें उसमें भी समझ लो 50 से 45 नंबर आराम से भाई, आराम से भाई। और देखो तुम्हें सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना है तो भाई हिंदी इंग्लिश पे करो। हिंदी इंग्लिश में भाई ना 100 100 भाई। अगर इसमें से तुम ना 80 नंबर देखो, ये मान लो इंग्लिश में मार देते हो, ठीक है। अरे हिंदी में, ये देखो हिंदी, और ये देखो इंग्लिश। अगर तुम इसमें मान लो कमज़ोर हो थोड़ा, तो मान लो 70 तक आ जाते हो, ठीक है। अब मान लो ये बायो, बायो में भी तुम मान लो आ जाओगे लगभग, अगर अच्छी मेहनत करोगे तो 45 से 50। ये मैं बैक बेंचर के लिए बता रहा हूँ भाई। ये अब तुम देखो फिजिक्स 55, केमिस्ट्री मान लो आ जाओ तुम 40 45 40 तक मान लो तुम अगर एवरेज बच्चे हो, ठीक है। और तुम मान लो कि बायो, बायो तुम मान लो अगर तुम अच्छा खासा लिखे तो आराम से भाई 45 नंबर, ठीक है। और तुम हिंदी में देख लो, हिंदी में अगर 80 नंबर ला दी भाई, रौला है, क्योंकि 80 नंबर ला सकते हो तुम लोग हिंदी में, कितना ही है। और इंग्लिश में भाई तुम मान लो 70 ही नंबर लाओ। अब जोड़ लेते हैं भाई, ठीक है। 10, एक बचा 8 5 13, 13 8 21 21 7 28 28 29, 200 नंबर भाई। तुम ऐसे 290 नंबर ऐसे ही ला दे रहे हो। और मतलब मान लो तुम्हारे प्रैक्टिकल में तुम एवरेज बैक बेंचर बच्चे रहे होगे तो तुम्हें 85 नंबर दे देगा 90 में से। 5 10 17 हो जाएगा, कुछ कह रही थी भाई। 375 भाई, ये लो भाई, 70% के पार हो भाई। 5 7 35, ठीक है। 50 भाई 75%। अब बताओ कहाँ लेके जाओगे इतना, तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। 75%, मैं टॉपरी के लिए वीडियो बनाया ही नहीं भाई, बैक बेंचर के लिए भी वीडियो बनाया हूँ। फिजिक्स में इतने टॉपिक जितने बताया मैंने, इसकी स्क्रीनशॉट लो और लिखो भाई। अलग ही एवरेज एवरेज का नंबर लाओगे भाई तुम। इसमें मान लो 55 से भी थोड़ा सा कम हो गए, मतलब 50 तक आ गए, 40 तक आ गए, तब भी भाई तुम ना 350 नंबर आराम से ला दोगे। 350 नंबर आराम से ला दोगे भाई। तुम भाई मेहनत करते रहो बस। इतने कितने दिन बचे हैं भाई, 10 दिन में तुम बचे हो। इसलिए भाई तुम जितना भी टॉपिक बताया उसको लर्न कर लो भाई, फोड़ के आओगे तुम फिजिक्स में, फोड़ के आओ भाई, 100% फोड़ के आओगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।